नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की भक्ति पर सवाल। दरअसल अगर एक तरह से हम देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस से अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। अलग लाइन से हमारा ताल्लुक इस बात पर है कि वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर एक ऐसी लाइन ले रहे हैं जो बीजेपी का काट ढूंढती है। और ये जो बीजेपी का काट है, इसको लेकर भाजपा के भीतर भी चिंता है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड सेकुलर है, तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, वो भी इस पर चिंतित हैं। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक धर्म से जुड़े नेता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो धर्मनिरपेक्ष दल है, जो समूह है, वो आखिर क्यों खामोश है। क्योंकि कमलनाथ ने जिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा करा रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए कि वो एक तरह से बीजेपी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो जो बनारस में मंदिर है, जो ज्ञानव्यापी विवाद है, उस पर भी वो जो लाइन लेते हैं, वो एक तरह से हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन है। और ऐसे में कमलनाथ का छिंदवाड़ा में उनसे कथा कराना कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा डैमेज करता है। खासतौर से जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है या धर्मनिरपेक्षता की बात है, इस पर सवाल खड़े किए। लेकिन एक बात निकल कर इसमें यह भी आई है कि कमलनाथ कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा राजगढ़ में भी होती है, तब सब लोग जाते हैं। लेकिन आखिर उनके यहाँ कथा में कोई क्यों नहीं आया? दिग्विजय सिंह भी वहाँ मौजूद नहीं थे, अजय सिंह राहुल भी नहीं थे, अरुण यादव भी वहाँ नहीं थे, सुरेश पचौरी भी वहाँ नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि इन नेताओं को इस कथा में आना चाहिए था। इसका मतलब कि कमलनाथ एक हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर अलग लाइन ले रहे हैं, जो सबको नजर आती है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि नाथ की भक्ति पर सवाल आखिर क्यों। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, स्काइप पर रहेंगे पत्रकार साथी जयंत तोमर जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णम जो है वो कमलनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर पी चिदम्बरम क्या कर रहे हैं, जयराम रमेश क्या कर रहे हैं कांग्रेस में, फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी इस पर खामोश है। ये खामोशी पर जो सवाल खड़े किए हैं प्रमोद जी ने, वो भी एक तरह से चर्चा का विषय बन रही है। और जवाब में जो कमलनाथ कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए था, कथा से क्या एतराज है? आपकी राय कि क्या ये नाथ की जो भक्ति है वो कांग्रेस को कमजोर कर रही है या भाजपा को कमजोर कर रही है? क्या सोचना है आपका? देखिए, अभी तो कथा मेरे ख्याल से कल तक और है। अभी आज शायद आखिरी दिन था उनका। अच्छा जी, हाँ 5, 6, 7, हाँ आज आखिरी दिन था। तो अभी इस कथा के अगर हम इधर देखें तो अगर प्रमोद कृष्णम का अगर इस पर ट्वीट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत ज़्यादा इतना बखेड़ा खड़ा होता। लेकिन उन्होंने इसको जो ट्वीट किया है वो इसको यूं देखा भी जा सकता है क्योंकि वो कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको लगातार टारगेट करते हैं। और जैसे अशोक गहलोत उनके निशाने पे हमेशा रहते हैं, हर तरह से वो अशोक गहलोत को निशाना बनाते हैं। फिर कमलनाथ को उन्होंने आज निशाना बनाया। तो ये एक इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जो सियासी अदावत है, जो मतभिन्नता है कांग्रेस में अंदर नेताओं की, वो भी उभर के आती है। वो भी, उसको भी देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर हम क्या प्रमोद कृष्णम इतने बड़े लीडर हैं कि कमलनाथ जैसे कद्दावर लीडर पर जो हाईकमान भी कमलनाथ के फैसलों को टालता नहीं है, हाईकमान के फैसलों को कमलनाथ उलट देते हैं। प्रमोद कृष्णम तो इतने मुखर हैं कि वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। एक बार संभल से लड़े हैं और एक बार लखनऊ से चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पे। वो वहाँ कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज के प्रमुख हैं, जो भी है संभल की। तो वो शुरू से ही मुखर हैं और कांग्रेस उनको यूं उनकी बातों को मुझे लगता है मतलब बर्दाश्त करके चलती है एक तरह से कि वो एक धर्म से जुड़ा हुआ चेहरा है। वहाँ संभल जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे उनका जो पूरा पीठ है, तो वो चेहरा है। लेकिन ये राजनीतिक रूप से जो वो कई बार टारगेट करते हैं, ये इस पे बहुत सारी बातें उभरती हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, वो सचिन पायलट की तारीफ करते हैं, वो अशोक गहलोत की पर आलोचना करते हैं। तो वो एक कांग्रेस का एक अजीब किस्म का केस है। वो इसको यूं समझे, वो केस हिस्ट्री जो है वो एक अजीब है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ ने जो कराई है कथा
धीरेन्द्र शास्त्री की, तो ये निश्चित तौर पर उसका टारगेट तो वही है उस आयोजन का, कि जो भाजपा का जो एक किस्म से लग रहा है कि भाजपा, जो एक बात होती रहती है कि भाजपा ज़्यादा करीब है और भाजपा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पूरा वो धाम का पूरा कार्यक्रम चलता है, तो ये एक तो सियासी तौर पर भी ये एक कोशिश है कि वो उससे थोड़ा सा अलग हो मामला, और दूसरा ये भी है कि कांग्रेस को जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे रखने की वो कोशिश करते हैं कमलनाथ वो अपने स्तर पे लगातार करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने धार्मिक आयोजन कुछ कराए थे, तो वो इस तरह की चीजों से कांग्रेस की उस छवि से आजादी दिलाने की कोशिश करते हैं जिस पर अल्पसंख्यक हितैषी होने का ठप्पा लगा हुआ है। तो ये सारी जो प्रयास हैं, इन सारे प्रयासों पर एक दिग्विजय सिंह या बड़े नेता नहीं पहुंचे, ये एक बात है, वो क्यों नहीं पहुंचे, क्या ये इसकी कोई वजह होगी या नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह के खुद महल में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री वो जा चुके हैं 1.5 महीने पहले। वहां पे उनके बेटे ने उनकी क्या कहते हैं मेजबानी की थी, यजमान थे, उस तरह का आयोजन उनके वहां हो चुका है वो। तो ये कांग्रेस का हर नेता अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करके अपने लोगों को तो ये संदेश देता है, देने की कोशिश करता है कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं और वो सभी चीज़ों का आदर करते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग जो बयान आते हैं, इससे जितना भी ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करती है कांग्रेस, उतना ही वापस उस जगह पे अपने आप को खड़ा हुआ पाती है। बिल्कुल, लेकिन ये जो प्रमोद कृष्णम ने जो ऐतराज जताया वो दरअसल कांग्रेस की पॉलिसी पर है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो हिंदू राष्ट्र कांग्रेस की पॉलिसी में नहीं है, और हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले अगर आप किसी धर्माचार्य को बुलाते हैं तो फिर ये कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने गलत है क्योंकि वहाँ त्रिशूल है, वहाँ नंदी है, वहाँ शंकर है। तो फिर जब इस तरह की बातें कोई कर रहा है तो फिर प्रमोद जी का ऐतराज, भले ही कांग्रेस की इन हाउस पॉलिटिक्स में कुछ भी हो, लेकिन जो देखा देखी की बात है उसमें कांग्रेस को वो कटघरे में करता है और कमलनाथ को कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर कमजोर करता है, भले ही वो पब्लिक में मजबूत हो रहा हो। तो ये मुझे लगता है कि जो उनके सवाल थे वो कांग्रेस की भीतर की पॉलिटिक्स से अलग हटके कांग्रेस की रीति नीति पर थे, और उन्होंने इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे उनको भी ये टैग किया हुआ है, और ये भी कहा कि जयराम रमेश, चिदम्बरम जी, दिग्विजय सिंह जी, खड़गे जी आखिर ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ कांग्रेस जा रही है। तो ये सवाल है, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ा उसके पहले सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हमको, क्योंकि लोग इससे बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इन सब की हम बातचीत सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और ज्योतिराज सिंधिया ने भी इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुनते हैं भाजपा के नेताओं को। कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, ये उन्हीं के नेता इस बात को उठा रहे हैं कि दोहरा और दोगला चरित्र। और उन्होंने जो कहा है, कथा होना कोई गलत नहीं है, कथा कोई भी करा सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का द्वंद्व, कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस के जो प्रमोद आचार्य कह रहे हैं उसका उनका क्या जवाब है। चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं, और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं, और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो हमने सुना किस तरह से सिंधिया, बी डी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए और ये कहा कि ये सुविधा भोगी हिंदूवादी हैं, और जब इच्छा होती तब ये हिंदुत्व पर बात करते हैं, उसके बाद फिर चुनाव के बाद भूल जाते हैं। जयंत जी, मामला रीति नीति का भी है और उस 20% वोट का भी है जो कांग्रेस से हर राज्य में कहीं साथ में होता है, कहीं नहीं होता है। वो 20% अल्पसंख्यक वोट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ नहीं है, बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मध्य प्रदेश में
अगर वो है तो इस तरह की कथाएं क्या उस वोट बैंक को दूर करेंगी, या हिंदुओं का जो विश्वास भाजपा के साथ है उसमें थोड़ी सेंधमारी कांग्रेस की, कमलनाथ की ये कथाएं कर सकती है? आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुओं के वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी कर सकती है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पिछले एक दशक में भारत का जो कल्चरल जो मेजॉरिटी है वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी में तब्दील हो चुकी है। जो सांस्कृतिक बहुसंख्यक हैं वो राजनीतिक रूप से भी बहुसंख्यक के रूप में तब्दील हुए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह से सफल हुई है उसको अब कांग्रेस को समझना चाहिए, जिसकी पहल कमलनाथ ने की है। हम जानते हैं कि जिस समय सबसे पहले कमलनाथ बागेश्वर धाम में गए थे तो उनके चरणों पर नीचे बैठे हुए रहे। तो ये एक शिष्टाचार है लोक जीवन का जिसको कमलनाथ समझते हैं, और इस शिष्टाचार को निभाए बगैर आप राजनीति में और जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते, राजनीति में सफल नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता अभी तक वहां से कन्नी काटे हुए हैं या गलत विपरीत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि कांग्रेस को अगर जीतना है मध्य प्रदेश में तो ये उसकी बागडोर कमलनाथ के हाथ में है, और सारी रीति नीति और सारे निर्णय कमलनाथ कर रहे हैं, और वो अपनी सोच समझ से सारी चीजों कर रहे हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक वर्ग विशेष का पक्षधर माना जाता रहा, और जिसका खामियाजा उसने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भुगता है। अब कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि इस देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी मान्यताओं को, उनकी शिष्टाचार को अगर कहीं कोई संवैधानिक बात आड़े नहीं आ रही है तो फिर उनका पालन करना चाहिए, उनको मान्यता देनी चाहिए। अंततः लोक जीवन में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक राजनीति में भी सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि दिसंबर में होने वाले चुनाव में उसके उत्तर मिलेंगे, और फिर जो रह जाएंगे फिर अगले वर्ष जो मई में चुनाव होने वाले लोकसभा के उसमें जनता को उत्तर मिलेंगे, या जनता इन सब बातों का जवाब देगी। लेकिन रमेश सिंह जी, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्या भाजपा कांग्रेस को अपनी पिच पर लाकर अब खिलाने लगी है? अगर वो राष्ट्रवाद की तरफ है, अगर वो कट्टर हिंदुत्व की तरफ है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने उस लाइन को पकड़ने की कोशिश की है या बीजेपी से छीनने की कोशिश की है कि अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम हनुमान जी के साथ हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, प्रमोद जी जो वहाँ सीहोर के हैं उनकी भी वो कथा कराने की बातचीत चल रही है। तो सीधी सी बात है, क्या जो भाजपा का वोटर हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ जाता है, कांग्रेस चाहती है कि हम उसे इतनी गारंटी दे दें कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको अल्पसंख्यकवाद से बचाएंगे भी, और जो तथाकथित भाजपा का नारा है कि लव जिहाद चल रहा है, एक तरह का धर्मांतरण की जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी से वो चीज़ें तोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ कर रहे हैं, जो भाजपा की ताकत बने हुए। आपकी राय? रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश जी से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। दोबारा जैसे बात जुड़ते हैं हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आशीष जी, सवाल यही है, क्या बीजेपी की पिच पर कांग्रेस खेलने को मजबूर है? क्योंकि अगर 80% बहुसंख्यक वर्ग वोट की बात करेंगे और अल्पसंख्यक के 20% वोट की बात करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा गैप है। ये तब भरेगा जब कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदूवादियों को इस बात पर समझाने में सफल हो जाए कि सरकार हमारी आएगी लेकिन हिंदुत्व की हम रक्षा करेंगे, लव जिहाद से आपको बचाएंगे, कट्टरवाद से आपको बचाएंगे। जो तमाम गारंटियां बीजेपी देती है वही गारंटी अगर कांग्रेस दे देंगे तो हो सकता है कि वोट बैंक में सेंध लग जाए। आपकी राय? बिल्कुल ये हो सकता है, और इसकी कोशिश कांग्रेस में अब अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों ने लगातार की है। ये कोशिशें होती हैं, देखी जाती है, लेकिन वो जो एक मुलम्मा जो लगा हुआ है कांग्रेस के ऊपर वो इतना मजबूत है क्योंकि जब ये कोशिश शुरू होती है तो उसी दौरान में बीच में कहीं कोई नेता इस तरह से एक अपनी अलग लाइन ले लेता है। तो ये जो दुविधा है कांग्रेस के लेकिन आशीष जी, ये लाइन तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली है, ये किसी राज्य की लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर कांग्रेस ऐसा करती तो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लाइन है उसमें बड़ा बदलाव है। जी, ये बिल्कुल है। ये तो
खुद सोनिया गांधी ये बात बोल चुकी हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम परस्त पार्टी का एक ठप्पा लगा हुआ है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो इसकी वजह से जो 80% की जो बात आती है, वो जो वर्ग है हमेशा कंफ्यूज रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा 80% वर्ग ही इनके खिलाफ है, वो वोट उनको मिलता है हिंदू का, लेकिन जिस तरह से वो एक जीतने वाला जो एक वो जो फैक्टर होता है, हिंदू तो कभी पूरा एक मुश्त वोट डालता भी नहीं है, बिल्कुल जैसे अल्पसंख्यक एक साथ वोट डालते, लेकिन अब वो वोट जो है बड़ी संख्या में भाजपा के खाते में जाने लगा है। इसको तोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़ गए हैं, अगर आपकी अनुमति तो मैं उनसे जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं, नमस्कार। दरअसल पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि भाजपा के हिंदुत्व पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के कमलनाथ लंबे समय से हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, वो हनुमान चालीसा करते हैं। अब वो भाजपा के लाइन पर कथा करने वाले, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भाजपा के राष्ट्रवाद पर बात करते हैं, वो भाजपा के हिंदू राष्ट्र पर बात करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि बनारस की विवादित ज्ञानव्यापी जो स्थान है उस पर उन्होंने कहा कि वो मस्जिद मत कहिए उसे, क्योंकि वहाँ त्रिशूल है, वहाँ नंदी है, वहाँ शंकर जी और पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। और वहाँ पर जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ जाती है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जाती है। तो सीधा सा सवाल है कि क्या भाजपा कांग्रेस को अपनी पिच पर खिलाने के लिए मजबूर कर रही है और कमलनाथ उसमें फंस रहे हैं, या कमलनाथ भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं? आपकी क्या राय है? राघवन जी, कांग्रेस मजबूर हो चुकी है। 2014 के बाद जिस तरह राजनीति ने करवट बदली है और बीजेपी ने भारत के जो सांस्कृतिक जो हिंदुत्व है, मतलब हिंदुत्व की जो पहचान है, उसे राष्ट्रीयता के रूप में स्थापित कर दिया है। और ये देर सवेर कांग्रेस के समझ में आ गई है कि अब अगर इसकी अनदेखी की तो पिछले 2014 से जो हालत हो, पहले राहुल गांधी ने इसकी अनदेखी करने की कोशिश की थी। आपको ध्यान हो, AK एंटोनी ने 2014 के बाद अपना विश्लेषण दिया था, जिसमें कहा था कि इस देश में एक परसेप्शन जा रहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की समर्थक है। राहुल गांधी ने इसे नजरअंदाज किया, बार बार हारे। इसके बाद अब पूरी कांग्रेस इस बीजेपी की इस पिच पे ना चाहते हुए भी खेलने के लिए मजबूर है। अब आपने प्रमोद कृष्णन की जो बात कही थी, तो मैं उसमें बता दूं कि प्रमोद कृष्णन कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहे हैं। इनको बुरी तरह से पार्टी ने साइडलाइन किया है, तो ये पार्टी को उल्टे सीधे बयान के माध्यम से फंसा रहा है। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। लेकिन रमेश जी, उन्होंने कहा है कि अगर आज गांधी जी होते तो उनकी आत्मा रो रही होती, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होते। ये उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये सब चीजें टैग करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस का जो धर्मनिरपेक्ष चेहरा है वो कहाँ है। उसमें उन्होंने जयराम रमेश का जिक्र किया, चिदम्बरम का जिक्र किया, दिग्विजय सिंह का जिक्र किया हुआ है, और खुद खड़गे जी से कहा कि आप सब इस पर मौन क्यों हैं? जी राघवन जी, यही प्रमोद कृष्णन की कई टीवी डिबेट मैंने देखी है, जिसमें कांग्रेस को इसी मुद्दे पे इसलिए गाली बकते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी सिद्ध कर दिया है। जब तक हम हिंदुओं के भावनाओं को सहलाते हुए नजर नहीं आएंगे, तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरी बात, इनका संभल का अभी बताया था आपकी बात को अभी बीच में टोकने की अनुमति चाहता हूं। सिर्फ सहलाने से काम चलेगा? इसमें तो जो भाजपा का हिंदुत्व है, जब तक उसके आगे कांग्रेस नहीं जाएगी तब तक बीजेपी का वोट बैंक कितना छिटकेगा, इसका अनुमान लगाना अभी कठिन होगा। जी नहीं, ये जब ये संभल से चुनाव लड़े थे तो ये इनका एक नारे का वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये कहते थे कि जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा नहीं। यानी आप इस्लाम की पिच पे सेकुलरिज्म ढूंढ लेते हैं, और अगर धीरेन्द्र शास्त्री से कमलनाथ ने कथा करवा ली तो उसको आप सांप्रदायिकता या वो मतलब दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। ये अभी कर्नाटक में इनने हनुमान जी का जम के इस्तेमाल किया इसी कांग्रेस ने। तो प्रमोद, इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका मंदिर मंदिर जाके माथा रगड़ते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला हक है। 2014 तक पूरे अल्पसंख्यक राजनीति चलती थी। इस अगर उसे मैं साफ शब्दों में कहूं तो इस्लामी सांप्रदायिकता की पिच पे कांग्रेस खेलती थी। उस वक्त धर्मनिरपेक्षता संकट में नहीं आई थी, और अब ये इसका
कुल मिला के ये है कि प्रमोद कृष्णन ये चाहते कि हमारा नोटिस ले लो यार पार्टी में, तो नहीं हम आपका ऐसा सत्यानाश करते फिरेंगे। अब जहां तक एक चीज और छोटी सी, ये जो अपने ये धीरेन्द्र शास्त्री का सवाल है, तो राघवेंद्र जी हर कांग्रेस का नेता किसी न किसी संत से जुड़ा हुआ है, और कोई भी संत हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्र की लाइन लेता है, ना चाहते हुए और चाहते हुए भी। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बैलेंस बनाया है, वो जयवर्धन सिंह के घर भोजन पे भी गए थे, इसके अलावा अब ये दिग्विजय सिंह के यहाँ कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर बीजेपी का टैग लगे, भले ही वो हिंदू राष्ट्र की लाइन लेते, तो ये हर हिंदू संत लेता है। स्वरूपानंद जी सरस्वती भी ये लाइन लेते थे, जो दिग्विजय सिंह के गुरु थे। जी जी, तो कुल मिलाकर अगर कोई धार्मिक संत इस तरह की बात कर रहा है तो वो गलत नहीं, क्योंकि कोई भी मुस्लिम जो धर्मगुरु है वो इस्लाम को बचाने की बात करेगा, हिंदू धर्मगुरु हिंदुत्व को मजबूत करने की बात करेगा, लेकिन अगर इस पर पॉलिटिक्स होती है तो वोट का सवाल आता है और इसमें फिर सब खतरे में पड़ते हैं। मैं आऊँगा आशीष जी, आपके पास आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से आप पूरी करें, फिर मैं जैन जी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि इसमें मामला वोट का है। अगर वोट का नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई नोटिस लेता। अगर ये सब कथाएं 2 साल पहले हो रही होती तो ये सब सामान्य तौर पर सब कुछ चलता रहता, लेकिन चूंकि अभी 3 महीने बाद चुनाव है तो हर कोई इस पर नोटिस कर रहा है, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आपकी संक्षेप में राय। चूंकि वोट का समय है तो इसीलिए इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे, लाजमी है। और एक ये संयोग है या जो भी कहा जाए कि भाजपा जिस तरह जो बात करती है लगभग वही बात धीरेन्द्र शास्त्री भी करते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री तो इसलिए सहज रूप से बात सामने जाती है कि अगर वो एक बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़ी बात भी मान ली जाए तो कांग्रेस के लिए लाजमी हो जाता है कि उस वर्ग को साधने के लिए वो भी वही प्रयास करे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उसके अंदर, पार्टी के अंदर इतने अंदर खाने हैं कि यदि कोई चीज लाइन आगे बढ़ती है तो दूसरा, जैसे प्रमोद कृष्णन वो असंतुष्ट नेता कहलाए जाते हैं और वो कई बार इस तरह के बयान देके पार्टी को गफलत में डाल चुके हैं। इसलिए ये समस्या कांग्रेस के साथ जितना आगे बढ़ती है उतना पीछे खसकती है। कांग्रेस को इस द्वंद से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाजपा का उनको मुकाबला करना है तो हिंदुत्व के मामले में उनको एक क्लियर कट लाइन लेनी पड़ेगी। अगर वो 2 नाव की सवारी करेंगे तो ना भाजपा के वोट मिलेंगे, ना अल्पसंख्यक का वोट उसके साथ रह पाएगा, वो दोनों तरफ से जा सकती है। जयंत जी, आपकी राय कि अब कांग्रेस या भारतीय राजनीति उस दौर में आ गई है कि आपको हिंदुत्व के मामले में एक लाइन लेनी पड़ेगी कि हम आपको लव जिहाद से बचाएंगे, हम आपको गुंडागर्दी से बचाएंगे, और जो एक तरह का अल्पसंख्यकवाद है उससे भी आपको बचाकर चलेंगे। ये लाइन हर उस दल को लेनी पड़ेगी जो हिंदुओं के वोट चाहता है। जैसे मुसलमानों के वोट पाने के लिए कई बार लोग एक कदम आगे बढ़कर इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि उस लाइन पर अब दूसरी पार्टी को खेलना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में आपकी राय। कांग्रेस को अब बहुत संतुलित ढंग से जी अपनी लाइन लेनी पड़ेगी, जिसमें किसी भी वर्ग को आप हाशिए पे नहीं रख सकते और उसके मान्यताओं और उसके मिजाज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी जी, रमेश जी, आपकी इसमें कोई टिप्पणी? राघवेंद्र जी, हकीकत बात यह है कि किसी भी राजनीतिज्ञ की कोई धर्मनिरपेक्षता में माई बाप नहीं है, कोई आस्था नहीं है। सिर्फ देश के राजनीतिक माहौल के हिसाब से, वोटों के ध्रुवीकरण के हिसाब से लाइन लेते हैं। 2014 के बाद से लाइन बदल गई है। इनको हर हाल में सॉफ्ट हिंदुत्व क्या और इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें उसके बाद कांग्रेस को और आगे बढ़ के हिंदुओं को साधना पड़ेगा। वो समझ चुके हैं कि हिंदुओं के बगैर अब गुजारा नहीं होगा। देश का हिंदू बहुत बेवकूफ बन चुका। आप मुझे बताइए, बहुत पहले कांग्रेस ने मिजोरम चुनाव में मिजोरम को बाइबल के आधार पर चलाने की बात कही थी। क्या वो धर्मनिरपेक्षता थी? जो आप ये बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है या धीरेन्द्र शास्त्री, तो सांप्रदायिक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चुनावी साल है, हर पार्टी को ऐसी लाइन लेनी पड़ेगी जिससे एक जो बड़ा वोट बैंक है वो उनके खाते में जाए। देश में चूंकि हिंदू बड़ा वोट बैंक है, बड़ी उनकी आबादी है, बहुत सारे उनके वोट है, तो मैं एक लाइन जरूर सबसे पूछूंगा, आप चाहें तो हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं। आशीष जी, क्या कांग्रेस अपनी जो रीति नीति उसमें कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रही है हिंदुत्व को लेकर? निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कोशिश, ये जद्दोजहद कर रही है जी कि वो किसी भी तरह से भाजपा के मुकाबले में खड़े हो पाए, लेकिन वो ज्यादा हिंदुत्व पे जाती है तो उसकी तुलना भाजपा से होती है और फिर उस वक्त में वो समाज मानता है कि हिंदुओं की पैरोकार भाजपा ज्यादा है। तो इसलिए कांग्रेस मूल मुद्दों पर, सामाजिक सुरक्षा गारंटी के साथ मूल मुद्दों पर चले, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक। जैन जी, क्या कांग्रेस हिंदुत्व
का जो प्रखरवाद है उसमें भाजपा को पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकती है, वो अपनी रीति नीति में कोई बड़ा बदलाव करती हुई दिखती है आपको? 2-3 वाक्यों में। रीति नीति में बदलाव तो काफी पहले से किया है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की बात चली, कमलनाथ ने गौशालाओं के संरक्षण की बात की थी, तो इस लाइन पे तो वो चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि नहीं, भाजपा के मुकाबले, क्योंकि आप अगर बीजेपी की जो पिच है अगर वो सप्तम में बात कर रहे हैं सुर में, तो आपको उनसे तेज बोलना पड़ेगा, उनसे ज्यादा बोलना पड़ेगा। अगर कम बोलेंगे तो वोट आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस बात का तो ध्यान है ही, और सरकार अगर बनानी है तो उन्हें इस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे कि तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सनातनियों के वोट भी मिले और सभी के वोट मिले। जो चीज निकल कर आ रही है उसमें यह कि कमलनाथ ने जो लाइन ली है वो संकेत करती कि कांग्रेस आने वाले दिनों में हिंदुत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अगर बड़ा फैसला ना भी करे तो उसकी बातें, उसके नेताओं के जो वक्तव्य हैं वो कांग्रेस के हिसाब से थोड़ा सा अलग होंगे और भाजपा के राष्ट्रवादी कट्टर हिंदुवाद की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखेंगे। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका भी, जयंत जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो नाथ की भक्ति पर सवाल तो बहुत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कमलनाथ की लाइन पर चलती हुई नजर आती है। कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कमलनाथ की जो हिंदुत्व को लेकर लाइन है कांग्रेस उस पर चलती हुई हमें दिखे तो हैरत नहीं होगी। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।